तो फ्रेंड आज हम आपको बताएंगे इंटर के लिए, इंटर में जो मैथ पूछता है एग्जाम में बिहार बोर्ड में, उसको हम आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला बताएंगे। यानी कि देखिए क्लास 12 जो है, यानी क्लास जो 12 का है उसमें आपको सब्जेक्ट मैथ में इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है सो उसमें हम आपको बताएंगे। अब देखिए तो सबसे पहले एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि सबसे पहले आपको पैटर्न जानकारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैटर्न के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो देखिए जो मैथ सब्जेक्ट है, जो मैथ का सिलेबस है उसमें दो पार्ट है। एक है मैथ मान के 100 नंबर के पूछेगा, यानी कि 100 मार्क्स के अगर एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है तो ओकरा में दो गो पार्ट है। एक है आपका सब्जेक्टिव पार्ट और एक है आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट। और इसके लिए आपको टोटल 3 घंटा का समय दिया जाएगा, यानी टोटल 3 घंटा टाइम रहेगा और उसी भी दोनों आपको बना देना है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि अगर मैथ 100 नंबर के है यानी 100 मार्क्स के है तो इसमें एक पार्ट है सब्जेक्टिव के और दूसरा पार्ट है ऑब्जेक्टिव के। तो ऑब्जेक्टिव से कितना क्वेश्चन आएगा और सब्जेक्टिव से कितना आएगा? तो देखिए बिहार में जो है इसमें सब्जेक्टिव से 50 नंबर के आएगा, सब्जेक्टिव से 50 मार्क्स के आएगा और ऑब्जेक्टिव से भी 50 मार्क्स के क्वेश्चन रहेगा। यानी कि ये कहने का मतलब ही है कि 50 नंबर के सब्जेक्टिव और 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब इसके लिए आपको दुगना क्वेश्चन दिया जाता है, यानी कि अगर ऑब्जेक्टिव 50 को बनाना है तो 100 क्वेश्चन देल रहेगा। अगर एकरा में मान के चलिए कि दो नंबर के अगर 20 क्वेश्चन देवल है तो 10 क्वेश्चन के बनाना है। एगो पैटर्न बता रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप पैटर्न को अगर ध्यान में रखिएगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। समझ गए कि ना? तो अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 गो बनाना है और क्वेश्चन देल रहेगा के गो 100 गो। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है कि जितना अगर ये फार्मूला आप याद कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं और सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। तो इस रूप में आपका पैटर्न है। तो देखिए हम आपको सब्जेक्ट मैथ के इंपॉर्टेंट फार्मूला बताएंगे, टॉपिक बाई टॉपिक जितना रहेगा ना से हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप इसको समझ गए कि नहीं कि ऑब्जेक्टिव से 50 गो और सब्जेक्टिव से 50 नंबर के क्वेश्चन आने वाला है। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है इस सबसे पहले मिलेगा, यानी एकरा लिए 1 घंटा टाइम देवल जाएगा और इसके लिए सब्जेक्टिव के लिए 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो मिलेगा ना क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मिलेगा और ओकरा में 1 घंटा टाइम है। 1 घंटा में 50 क्वेश्चन आपको बनाना है। तो अगर आप स्पीड ना रहेगा तो इसको लगता है कि आप बना दीजिएगा, नहीं बनेगा। और अगर स्पीड है तो आप आधे घंटा में बना दीजिए। अगर आपको आ रहा है तो आधा घंटा में बना के आप बैठल रहिएगा। और जिनको ना आएगा वो कौची करेगा बेचारा से 1 घंटा में का 2 घंटा में ना बनेगा। लेकिन एकरा में क्या होगा कि 1 घंटा हो गया तो ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लेवल जाएगा OMR और फिर आपको सब्जेक्टिव बनावे ला कहल जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसके लिए 1 घंटा टाइम रहेगा। तो 1 घंटा में आपको 50 क्वेश्चन बना देना है। लेकिन अब बना तो देना है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो तो पूरा सिलेबस से आएगा। तो पूरा सिलेबस से आएगा तो उसके लिए क्या करते हैं, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है फार्मूला जो है वो आपको बता देते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें आपको समझना है। अच्छा इसमें सिलेबस भी है और सिलेबस से भी क्वेश्चन पूरा आएगा। तो ये समझिए कि हम आपको बता दिए कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आने वाला है। अब देखिए तो इसको आप समझ लिए पैटर्न। अब हम आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला बताते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं इन्वर्स के। इन्वर्स जो है त्रिकोणमितीय ऐसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी आएगा और सब्जेक्टिव भी आवित रहता है। ऐसे तो डीसी इंटीग्रेशन है, ये है वो सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन अच्छा इसके लिए आपको 2 गो मैथ के किताब है, यानी 2 गो मैथ के बुक है, एगो फर्स्ट है एगो सेकंड है। तो दोनों पढ़ना जरूरी है। तो अब देखिए मान के चलिए कि हम ले लेते हैं टॉपिक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन जी, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो फलन है इसके बारे में हम आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप समझिएगा कि इससे क्वेश्चन बहुत सारा आता है, ऑब्जेक्टिव तो सेम टू सेम उठा के डाल देगा। तो जैसे देखिए सबसे पहले मान के चलिए ना कि हम आपको फार्मूला बता रहे हैं। तो पहला फार्मूला जाएगा तो इस रूप में रहेगा कि आपको रेंज आना चाहिए। जैसे रेंज के कहने का मतलब है ना है, तो पहले हम आपको रेंजे वाला बता देते हैं। जैसे देखिए मान के चलिए कि कोई निष्पत्ति है, जैसे साइन इनवर्स, ये सब ये क्या है जी, निष्पत्ति है। इसको ठीक से थोड़ा सा लिखते हैं। निष्पत्ति है और इधर रेंज यानी परिसर है। इधर क्या है, परिसर है यानी परिसर, रेंज है समझिए, तो इसको रेंज बोलते हैं। अब मान के चलिए कि साइन इन्वर्स के जो होगा ना, साइन इन्वर्स कोई निष्पत्ति है तो इसका परिसर कितना होगा।
तो इसका परिसर जो होता है से -π/2 से लेके और कितना होता है π/2 होता है, यानी -π/2 से लेके कितना होता है π/2 के बीच में इसका रेंज होता है, यानी इसका परिसर होता है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएगा कि साइन इनवर्स का परिसर कितना होता है, तो -π/2 से लेके π/2 होता है। उसके बाद साइन है, उसके बाद एक टैन आता है, टैन, तो टैन इनवर्स एक्स जो रहेगा ना उसका भी यही होता है, यानी -π/2 से लेके और π/2 के बीच होता है। ठीक है, तो ये हो गया। ओकर बाद होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, तो एकरो इतने होता है, यानी देखिए -π/2 से लेके π/2 के बीच में होता है रेंज यानी परिसर, लेकिन एकरा में जीरो न होता है, लेकिन एकरा में जीरो नहीं होता है, यानी जीरो को हटा दिया जाता है। क्या होता है जीरो को हटा दिया जाता है, ये होता है कोसेक इनवर्स एक्स के रेंज होता है। समझ गए कि ना। अब देखिए उसी प्रकार से हम इसको 3 और एने लिखते हैं और यहाँ निष्पत्ति है, यहाँ निष्पत्ति है और यहाँ क्या है परिसर है, परिसर। अब देखिए तो ये जो साइड है, अब मान के लेते हैं कि यहाँ कॉस रहेगा, कॉस इनवर्स एक्स रहेगा, तो कॉस इनवर्स के जो परिसर है यानी रेंज है वो होता है 0 से पाई के बीच होता है, 0 से पाई के बीच, 0 से क्या होता है पाई के बीच होता है, यानी कॉस इनवर्स के 0 से पाई के बीच होता है। उसके बाद एक आता है कॉट इनवर्स, क्या होता है कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स के जो होता है ना सो एकरो तो नहीं होता है, 0 से π/2 के बीच होता है, यानी कॉट इनवर्स के 0 से π/2 के बीच होता है। उसके बाद एक और क्या बच गया, एक और बच गया सेक ना, तो सेक इनवर्स एक्स के जो परिसर होता है वो 0 से π/2 के तो बीच होता है, 0 से π/2 के बीच तो होता है, 0 से π/2 नहीं जी पाई तक होता है, 0 से पाई के बीच होता है, 0 से पाई के बीच होता है, लेकिन एकरा में π/2 को हटा दिया जाता है, यानी π/2 एकरा में न रहता है। जैसे देखिए इसमें आपको समझना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको आपको हल्का में न लेना है, ये रेंज यानी निष्पत्ति है और ये क्या है परिसर है। तो साइन इनवर्स के परिसर जो होता है ना से -π/2 से लेके π/2 के बीच होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर साइन और टैन दोनों के सेम में होता है, -π/2 से π/2 के बीच होता है, इसीलिए हम इसको एक जगह रखे हैं। देखिए हम दो पेयर यानी कि इसको एगो एने बनाए एगो एने बनाए, एगो साइन टैन और कोसेक है और एगो कॉस कॉट और सेक है, ये सब हम लाइन से बनाए, किताब में आपको इसे ना मिले बात अलग है, लेकिन हम आपको लाइन से बता रहे हैं। साइन और टैन के परिसर सेम होता है, -π/2 से लेके π/2 के बीच होता है। टैन इनवर्स के भी ये दोनों सेम है कि -π/2 से π/2 के बीच होता है, यानी साइन के और टैन के। ये कॉसेक जो है ना ये करो -π/2 से π/2 के बीच होता है, लेकिन जीरो ना होता है, एकरा में जीरो को हटा दिया जाता है, यानी जीरो को माइनस कर दिया जाता है, जीरो एकरा में न होगा। तो ये 3 गो के एक साथ ध्यान रखिएगा। ओकर बाद आइए तनी एन, ये कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स ये दोनों के सेम होता है, यानी कि कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स के है क्या परिसर, तो 0 से पाई के बीच होता है, 0 से पाई के बीच होता है। कॉस के कहेगा तो 0 से पाई के बीच और कॉट के कहेगा तो 0 से पाई के बीच। लेकिन अगर सेक इनवर्स के कहेगा तो पाई से 0 यानी 0 से पाई के बीच तो होता है, लेकिन π/2 ना होता है, कितना π/2 नहीं होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये हम आपको रेंज के बारे में बताए हैं, क्या है रेंज है, तो इसको आप रेंज मतलब परिसर, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्त, आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आपको आगे और फार्मूला एक टाइम बताते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट फार्मूला कर रहे हैं, समझिए था जितना भी क्वेश्चन रहेगा ना फार्मूला, और डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव में क्योंकि आता है तो यहाँ से आपको बनाने में आसानी बुझाएगा, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। जैसे अब देखिए इसको मिटा देते हैं पहले, और उसके बाद हम आपको और भी इसमें फार्मूला बताते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। जो बार बार सवाल, देखिए इंटर मैट्रिक में क्या है ना कि बार बार सवाल वही कॉन्सेप्ट से पूछित रहता है, तो वहाँ से आपको आसानी होगा। हम इसके बारे में आपको बता देंगे, अगर उसको आप याद करके जाते हैं तो आपको वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए अब हम यहाँ से फिर बताते हैं। देखिए ये तो रेंज के बारे में हो गया। अब अगर मान के चलिए कि यहाँ से क्वेश्चन अगर इस प्रकार से मिल जाएगा कि साइन इनवर्स अब माइनस में इस प्रकार रहेगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स -x है ना, तो कहता है कि x से पहले जो माइनस है इसको सबसे पहले लिख देवल जाता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी साइन इनवर्स x हो सकता है जी।
अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स कर सकते हैं। फिर देखिए साइन है, उसके बाद टेन होता है, तो मान के चलिए साइन है ना कॉस ले लेते हैं, पहले साइन कॉसेक ले लेते हैं, साइन कॉसेक उसके बाद टेन कर देंगे। तो देखिए साइन हो गया, उसके बाद कॉसेक कर देते हैं, साइन इनवर्स और उसके बाद कॉसेक इनवर्स। येहू जो होता है ना सही माइनस है तो ये पहले निकाल देते हैं, यानी माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स कर देते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स कर देते हैं। तो ई वाला ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरा जो फार्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स माइनस के अगर एक्स आ जाए तो एकरों में माइनस कॉमन निकाल के और यहाँ से इन्वर्स कर देते हैं, यानी कि ये तीनों एक ऐसा होता है। क्या होता है? ये तीनों एक ऐसा। अब देखिए तीन को हम आपको एने बताते हैं कि अगर चौथा ये रहेगा तो अब साइन है ना तो यहाँ कॉस इन्वर्स रहेगा, कॉस इन्वर्स अगर माइनस के जैसे देखिए यहाँ रहेगा कॉस इन्वर्स माइनस के एक्स, तब इसको क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट ना लिखते हैं, अब इसका रूल अलग है, ये पाई में से घटता है, तो पाई में से कॉस इन्वर्स है कॉस इन्वर्स एक्स लिखे पड़ेगा, यानी कि ऐसे करना है। पांचवा फार्मूला तो देखिए कॉस है तो इसका उल्टा सेक होता है, तो सेक इन्वर्स अगर माइनस में इस रूप में आ जाए तब क्या होगा कि पाई पे से इसको घटाएंगे, क्या होगा पाई पे से क्या होगा सेक इन्वर्स एक्स को घटा देंगे। उसके बाद एक आता है कॉट, छठा कॉट इन्वर्स, तो कॉट इन्वर्स अगर एक्स रहेगा तो एकरो क्या करेंगे कि पाई में से कॉट इन्वर्स एक्स को घटा देंगे, यानी कि इस रूप में हम करेंगे जी। तो देखिए ये तीनों एक ऐसा और ये तीनों क्या है एक ऐसा है कि ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये जो फार्मूला है तो ये तीनों एक ऐसा, अगर इसके बीच में अगर कोई माइनस साइन कॉसेक और टेन में अगर माइनस है तो उसको हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, लेकिन अगर कॉस सेक और कॉट में माइनस है तो पाई में से हम उसको घटाते हैं, क्या करते हैं पाई में से उसको हम घटाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, समझ गए कि ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्त, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये वाला जो है से पार्ट 1 के है, इसमें हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे, ये पार्ट 1 के है, क्योंकि इसको आप फार्मूला के याद कर लीजिएगा, जितना भी रेंज बताएं और परिसर बताएं तो इसको आप याद कर लीजिएगा। देखिए क्योंकि इंटर है ना, इंटर के मैथ थोड़ा सा मतलब अच्छा लेवल का होता है मैट्रिक के तुलना में, क्योंकि वहाँ होता है त्रिकोणमिति और यहाँ होता है इन्वर्स, यानी कि इसका उल्टा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, आप लोग इंतजार करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।